ग्रीटिंग्स ऑफ द डे डियर फ्रेंड्स, यू नो वेरी वेल दिस इज़ हमेश राजा। और आज मैं आपके सामने जो टॉपिक रखने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड क्रिटिक। तो दोस्तों पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि क्रिटिसिज्म इज़ नॉट अ सिंपल वर्क। मैं माँ के पेट से निकल कर ऐसा नहीं कह सकता कि यार मैं क्रिटिसिज्म करने जा रहा हूँ किसी मूवी पे, किसी फूड पे, किसी राइटिंग पे। तो ख़ास करे जिसको हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म कहते हैं, वो क्रिटिसिज्म होता है किसी वर्क के ऊपर, किसी लिखा हुआ एक गुड वेल रेड वर्क को, एक किस्म का पोएम हो, नॉवेल हो और अ प्ले। तो दोस्तों लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज़ अ ब्रांच ऑफ क्रिटिसिज्म टू विच वी हैव टू क्रिटिसाइज, वी हैव टू जज। तो एक किस्म का जब मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा कि यार तुमको कुछ प्रिंसिपल्स दिए जाते हैं, तुम खुद प्रिंसिपल्स बना सकते हो, या जो गुड क्रिटिक होता है उसके प्रिंसिपल्स पे अमल करके तुम एक गुड क्रिटिक बन सकते हो। तो उससे जाने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक गुड क्रिटिक की क्वालिटीज़ होती हैं। नंबर फर्स्ट क्वालिटी इज़ ही मस्ट हैव नॉलेज ऑफ लाइफ एंड अ वाइड रीडिंग। ही मस्ट बी वेल रेड। वो एक अच्छा एजुकेटेड पर्सन होना चाहिए, वो लेस एजुकेटेड पर्सन भी ना हो। वो मीन्स मल्टी साइडेड होना चाहिए, उसको बहुत सारी फील्ड्स का पता होना चाहिए। जैसे कि मैं अगर एक किस्म का लिटरेचर का बंदा हूँ तो मुझे सोशियोलॉजी का पता होना चाहिए, मुझे साइकोलॉजी का पता होना चाहिए, मुझे फ़िलोसॉफ़ी का पता होना चाहिए। ही मस्ट बी वेल रेड एंड ही मस्ट हैव एनालिटिकल माइंड। वो चीज़ों को एनालाइज कर सकता हो। ऐसा नहीं कि वो खाली पढ़ते जा रहा है, ऐसा भी नहीं। वो एनालाइज कर जजमेंट का उसको पावर होना चाहिए। और ही मस्ट हैव नॉलेज ऑफ लाइफ, नॉट इन वन थीम। अगर मैं पुअर हूँ, मैं एक अनअवेयरनेस की ज़िंदगी जी रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं क्रिटिसिज्म करूँगा एक किस्म के अमीर लोगों पे, रिच पीपल पे, नहीं। हाँ, मुझे उन लोगों का पता होना चाहिए and know about life of everyone, about middle class, first class, second middle class। एक अमीर की ज़िंदगी कैसे गुजरती है, गरीब की ज़िंदगी कैसे गुजरती है, एक एजुकेटेड पर्सन की ज़िंदगी कैसे गुजरती है, अनएजुकेटेड की कैसे गुजरती है, एक विलेज में रहने वाले की कैसे गुजरती है, एक मीन्स अर्बन एरियाज़ में जो रहता है उसकी ज़िंदगी कैसे गुजरती है। मुझे सब का पता होना चाहिए। नो अबाउट द लाइफ ऑफ एवरीवन, ऑफ एवरी सोसाइटी, ऑफ एवरी कंट्री। मुझे सब का पता होना चाहिए, तभी तो मैं एक गुड क्रिटिक कहलवा सकता हूँ। और एक नंबर 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड क्रिटिक इज़ ही मस्ट हैव द साइकोलॉजिकल गिफ्ट एंड अ फिलोसॉफिकल माइंड। अब राइटर के माइंड को पढ़ने का उसमें एक किस्म का आर्ट होना चाहिए। जैसे साइकोलॉजी हम पढ़ते हैं तो साइकोलॉजी मीन्स जो भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो वेल रेड होते हैं साइकोलॉजी के। बट जब कोई भी क्रिटिसिज्म करता है तो वो राइटर के माइंड को ऐसे पढ़ लेना चाहिए जैसे उसके सारे बैकग्राउंड को जानता हो, जैसे वो उसकी माँ हो। एग्जैगरेट कर दिया, बट जैसे वो उसकी माँ हो। माँ को भी पता नहीं होता क्या मेरा बच्चा उसके माइंड में क्या चल रहा है। बट जब हम किसी भी राइटर की राइटिंग पढ़ते हैं तब हमको उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। ऐसे पढ़ना चाहिए, एक किस्म का ऐसे हमारा साइकोलॉजिकल माइंड होना चाहिए। और हमारे पास फ़िलोसॉफिकल माइंड होना चाहिए। अब फ़िलोसॉफ़ी या तो हम खुदा से, जब हम खुदा में नवाजता है, अल्लाह में नवाजता है, या हम वेल ट्रेंड हो फ़िलोसॉफ़ी के।
हम राइटर को ये बताएं यार कि ये एक गुड क्वालिटी है, एक अच्छी क्वालिटी है, एक बैड क्वालिटी है तुम्हारी राइटिंग में। बस यही तो है राइटर, एक गुड क्रिटिक का काम। और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड क्रिटिक इज ओपन माइंडेडनेस एंड इम्पर्सनल। वो ऐसे इम्पर्सनल हो जैसे वो कुछ जानता ही नहीं, सब कुछ जानते हुए भी राइटर के बारे में वो कुछ भी नहीं जानता। और वो राइटर से सिंपैथी ना दिखाए, वो राइटर से रूड भी ना हो, वो राइटर के बारे में जानते हुए भी नहीं जानता हो, नहीं जानते हुए भी जानता हो। इम्पर्सनल जैसे वो उस राइटिंग में इंटरेस्ट नहीं लेता, राइटिंग उसके बारे में मीन्स डिसइंटरेस्टिंग इंडिविजुअल है, एक डिसइंटरेस्टिंग थिंग है, डिसइंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बट उसके बावजूद भी वो उस पर क्रिटिसिज्म करता हो। और ओपन माइंडेडनेस होना चाहिए, वो एक रिलीजन के एक सेक्ट से ताल्लुक़ नहीं लेना चाहिए, वो एक पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, एक ख़ास किस्म का एक किस्म की सोसाइटी से उसका ताल्लुक़ ना हो। वो सब सोसाइटी का आदमी होना चाहिए, सब सोसाइटीज़ के बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए। कैसे एक वेश्या, एक मीन्स कोठे पे काम करने वाली औरत, उसकी ज़िंदगी कैसे होती है, एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी कैसे होती है, एक ऑफिस वर्क वुमेन की ज़िंदगी कैसे होती है, ये सब का उसको पता होना चाहिए। और नंबर 4 मीन्स क्वालिटी ऑफ अ गुड क्रिटिक इज ही मस्ट हैव टीचिंग एंड कम्युनिकेटिंग कैपेसिटी। और जब गुड क्रिटिक बनता है तो उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, वो लिख भी तो सकता हो ना यार। ऐसे ही कैसे क्रिटिसिज्म कर लिया जब मेरे पास पहुंचा ही नहीं, या मेरे पास अच्छे तरीके से नहीं पहुंचा। जैसे मैं गुड क्रिटिक हूँ, मैं दूसरों को कन्विंस नहीं करवा सकता कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इसको मान लें। तब होगा जब मैं एक गुड कम्युनिकेशन कर सकता हूँ थ्रू माई राइटिंग और थ्रू माई टीचिंग स्टाइल। और नंबर 5 क्वालिटी ऑफ अ गुड क्रिटिक इज इमेजिनेशन टू शेयर द क्रिएटिव एक्सपीरियंस। अब जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मैं दूसरों को भी इमेजिन करवा सकूं। चूँकि मैं एक गुड क्रिटिक नहीं हूँ तो मैं राइटर को अच्छे तरीके से उसकी जो भी सोच है, जो भी फीलिंग्स है, मैं खुद के अंदर ट्रांसप्लांट नहीं कर सकता। और ट्रांसप्लांट उसकी सोच अगर मैं खुद के अंदर नहीं कर सकता तो मैं खुद की सोच दूसरों के अंदर ट्रांसप्लांट नहीं कर सकता। ये एक बहुत डीप बात है। A writer, a good critic must be a good writer. He must possess the creative imagination. वो राइटर की राइटिंग को खुद के अंदर ट्रांसप्लांट करे और खुद का पॉइंट ऑफ व्यू अपने रीडर्स के अंदर ट्रांसप्लांट करे। ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी ड्यूटी है। इसलिए तो कहते हैं कि क्रिटिसिज्म करना एक आसान सब्जेक्ट नहीं है, ये बहुत मीन्स डीप सब्जेक्ट है। ये क्रिटिसिज्म ऐसा नहीं होता कि यार मैं मूवीज़ देखता तो नहीं बट आज इस मूवी पे क्रिटिसिज्म करता हूँ, मैं पढ़ता तो नहीं बट इस बुक पे क्रिटिसिज्म करता हूँ, क्योंकि इसका बहुत बड़ा स्कोप है जब तुम बहुत अच्छे क्रिटिक बनोगे। Thank you for watching. Meet you soon with another topic.